नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, जैसा मैंने एनिवर्सरी वीडियो में अपने मन की बात में आपको बोला था कि आपके अपने चैनल फाइनेंस विद अजय में हम आगे से विविधता लाएंगे, जिसमें आपको डिपॉजिट्स, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो लेकर के आएंगे। तो साथियों, उसी क्रम में मैं आपको एक बेहद इंटरेस्टिंग और कॉमन टॉपिक सेविंग अकाउंट के बारे में आज जानकारी साझा करने आया हूँ। साथियों, मैंने मन की बात में आपको एक और चीज़ बताई थी कि हम जो पिछले वीडियोस आपको दिखाने वाले हैं उससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस जो है वो एक गूगल फॉर्म के माध्यम से दिए जाएंगे। जो 3 टॉप कंटेंडर्स हमें उनका सही आंसर देंगे, उनके नाम जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पब्लिश करेंगे। तो साथियों, इसी क्रम में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, जिसमें आप उन बेहद सरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर दे करके अगले वीडियो में आप उन टॉप 3 कंटेंडर्स में हिस्सा ले सकते हैं। तो साथियों, चलो हम बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो साथियों, जैसा सेविंग अकाउंट बहुत बेहद कॉमन अकाउंट है जो आज हर किसी व्यक्ति के पास होता है या होना भी चाहिए। तो सबसे पहले हम आज जानना चाहेंगे कि सेविंग अकाउंट क्या है। इसके अलावा सेकेंडली आपको टाइप ऑफ सेविंग अकाउंट जो है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि सेविंग अकाउंट्स के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि यदि अकाउंट आपको ओपन करना है तो क्या डॉक्यूमेंट्स, फॉर्मेलिटीज़ जो है वो आपको ध्यान रखनी चाहिए। और इसके अलावा आपको जो है कुछ बेहद इंटरेस्टिंग टिप्स के बारे में बताएंगे जो आपको सेविंग अकाउंट ओपन करते वक्त ध्यान रखनी चाहिए। तो साथियों, जैसा इसका नाम है सेविंग, जिसको हिंदी में हम बचत कहते हैं, तो ये खाता जो है वो बचत के लिए खोला जाता है। प्लस इसके साथ में एक सेफ्टी फीचर जो है वो भी जुड़ा होता है, क्योंकि हमारे पास घर में रखा हुआ पैसा सुरक्षित नहीं होता है, इसलिए इस बचत खाते या सेविंग अकाउंट के माध्यम से आपका पैसा जो है वो सेफ रहता है। तो ये एक मोटा मोटा सेविंग अकाउंट क्या है उसके बारे में आपको जानकारी दी है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा टाइप ऑफ सेविंग अकाउंट। तो साथियों, सेविंग अकाउंट यूँ तो एक सिंपल अकाउंट है, लेकिन इसको बैंकों ने अपनी कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, जिसमें आपको बताएंगे जैसे बेसिक सेविंग अकाउंट, दूसरा आता है कोई भी सैलरी अकाउंट। इसके अलावा स्पेसिफिकली वुमेन्स के लिए भी बैंकों ने एक वुमेन अकाउंट नाम से डाल दिया है। सीनियर सिटीजन के लिए भी सीनियर सिटीजन अकाउंट नाम दिया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अकाउंट, जो है वो ओपन किया जाता है। अब इसके जो है आपको बताना चाहूँगा, फर्स्ट कैटेगरी में जो बेसिक सेविंग अकाउंट है, इसमें अमूमन जो है यह एक बेसिक टाइप का अकाउंट है, जिसमें अमूमन 0 बैलेंस जो है वो आपको मेंटेन करना रहता है।
इसके अलावा सैलरी अकाउंट इस टाइप का अकाउंट है जहां पे आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं वहां से आपको महीने में जो सैलरी मिलती है वो आपकी जो है इस अकाउंट के अंदर यदि ट्रांसफर होती है तो इस कैटेगरी के अंदर आप वो अकाउंट खोल सकते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि आपको कोई भी अकाउंट में कोई बैलेंस जो है वो मेंटेन नहीं करना पड़ता है। इसी तरह से बैंक ने अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से ये 3 नए प्रोडक्ट जो है लॉन्च कर दिए हैं जिनका नाम से इंडिकेशन होता है कि ये किस तरह की कैटेगरी के लोगों को कैटर करते हैं। वुमन अकाउंट जो वुमन के लिए खोला जाएगा, सीनियर सिटीजन अकाउंट सीनियर सिटीजन के लिए, और स्टूडेंट अकाउंट स्टूडेंट्स जो है इस अकाउंट को खोलने के लिए जो है एलिजिबल है। तो साथियों जो है इस कैटेगरी में आपको बताना चाहूंगा कि जो है आपने मतलब देखा कि ये किस तरह से कितने टाइप का जो है अकाउंट होता है। अब इसके बाद आपको सेविंग अकाउंट के बेनिफिट के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहला बेनिफिट जो मैंने आपको बताया था कि आपकी बचत जो है इस सेविंग अकाउंट के माध्यम से होती है, सेफ्टी इस माध्यम के थ्रू होती है, प्लस आपको जो है इस सेविंग अकाउंट से ब्याज भी मिलता है। और इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो इसके थ्रू आपको डेबिट कार्ड या एटीएम के माध्यम से जो है आप अपने अकाउंट से कैश निकासी भी निकाल सकते हैं। और इसके अलावा इसका एक यूनिक फीचर भी है कि आप कभी भी इस अकाउंट से आप पैसा निकाल सकते हैं। तो इस पर आपको जो है किसी तरह का कोई भी जो है वो चार्ज नहीं लिया जा सकता है, नहीं लिया जाता है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो आपको इन सेविंग अकाउंट से मोबाइल या नेट बैंकिंग की सुविधा भी मिलती है, जिसमें आप बिना बैंक जाए हुए आप अपने अकाउंट से इजीली विड्रॉल और पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो साथियों ये हमने मोटा मोटा सेविंग अकाउंट के बेनिफिट्स की बात करी। अब यदि बात आती है डॉक्यूमेंट्स को लेके तो साथियों इसमें बेहद बेसिक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें आपके पास यदि पैन कार्ड है तो आप पैन कार्ड दे सकते हैं। यदि आपके पास एग्रीकल्चर इनकम है और आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप फॉर्म 60 कर सकते हैं। और यदि आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम है तो आप जो है फॉर्म 61 जो है वो बैंक में दे सकते हैं इसके लिए। और इसके अलावा बैंक को जो है वो एड्रेस प्रूफ की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें सबसे कॉमन जो है वो आधार कार्ड यूज किया जाता है। और इसके अलावा बैंक की अपनी पॉलिसी के हिसाब से डॉक्यूमेंट जो है वो डिफाइन किए हुए हैं कि किस डॉक्यूमेंट को आप जो है एड्रेस प्रूफ के रूप में दे सकते हैं। इसके अलावा एक बेसिक रिक्वायरमेंट आपके एक फोटो की होती है। बस ये 3 डॉक्यूमेंट के आधार पर हम किसी भी बैंक में अपना सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो साथियों ये एक डॉक्यूमेंट्स के लेकर के बात हो गई। अब बात आती है जो मेन बात आती है कि सेविंग अकाउंट जो है हम लोग नॉर्मली ज़्यादातर जानते ही हैं, लेकिन आपको मैं कुछ अकाउंट ओपन करने के लिए कुछ टिप्स के बारे में मैं बताना चाहूँगा जो आपको ध्यान रखनी है। कि सबसे पहले तो आपको देखना है कि आपकी लोकेशन पे
किस बैंक की ब्रांच सबसे पास में है, आपको प्रॉक्सिमिटी देखनी है कि हमारे यहाँ पर जो है कौन सी ब्रांच जो है नियरेस्ट है, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी या असुविधा या कोई कैश डिपॉजिट करना है तो आप सबसे पहले जो है यदि प्रॉक्सिमिटी होगी, पास होगी ब्रांच, तो आप ये जो है बेहद आसानी से कर पाएंगे। इसके अलावा आपको देखना है कि उस बैंक की डिजिटल सर्विसेज कितनी अच्छी है। तो चूंकि डिजिटल युग है, हमें यहाँ पे मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, एटीएम, डेबिट कार्ड और यूपीआई, फोन पे इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जिस बैंक की डिजिटल सर्विसेज अच्छी होंगी वहाँ पे हमें जो है अकाउंट को प्राथमिकता देनी है। इसके अलावा वहाँ की कस्टमर सर्विस, उसको भी आपको ध्यान रखना है। तो जैसा मैंने बताया, लोकेशन, प्रॉक्सिमिटी आपको देखनी है, डिजिटल सर्विसेज, कस्टमर सर्विस जो है वो आपको देखनी है, प्लस उस बैंक का जो है प्रेजेंस, वो भी आप एक माइंड में जो है रख सकते हैं। इसके अलावा आपको जो एक आपके फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से है कि वहाँ पर जो है कितना AQB जो है अकाउंट में, कितना एवरेज क्वार्टरली बैलेंस वो बैंक मांग रही है, प्लस उसके चार्जेस क्या है, प्लस इंटरेस्ट जो है वो बैंकों का सेविंग अकाउंट में अमूमन लगभग फिक्स रहता है, लेकिन कुछ बैंकें आजकल इस पे ब्याज भी ज़्यादा दे रही हैं। तो आपको इन चीज़ों को भी ध्यान रखते हुए अपने सेविंग अकाउंट को खुलवाना है। तो अब यदि मैं यहाँ पर एक जो मैंने बात की AQB को लेके, इसमें हमने एक्सपीरियंस किया है कि काफ़ी लोगों को इसके लिए परेशानी होती है और वो लोग अननेसेसरली जो है इसके चार्जेस को लेके परेशान होते रहते हैं या उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी हम कोई भी अकाउंट खोलें तो बैंकों से इस बिंदु के ऊपर जरूर डिस्कशन करें, जिसमें सपोज करो A बैंक है, वो यदि आपका 5000 का कोई अकाउंट मिनिमम बैलेंस में यदि खोल रहा है, तो आपको ये अमाउंट किसी भी समय जो है मेंटेन करना होता है। इसको एवरेज क्वार्टरली बैलेंस बोला जाता है। इसके लिए यदि आपका बैलेंस जो है 5000 रुपये से डाउन जाता है तो बैंकें जो है AQB के नाम पर आपसे जो है चार्जेस वसूल कर सकती हैं। तो इसके लिए आपको जो है इनकन्वीनियंस ना हो, तो आपको हमारी सलाह है कि जो बैंक का मिनिमम AQB है वो आप हमेशा से मेंटेन रखें। आप कोई फर्दर प्लानिंग नहीं करें, फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करें कि मैं इतना बैलेंस जो है वो आगे मेंटेन कर लूँगा। हमारी सलाह रहेगी कि एट ए टाइम जितना मिनिमम एवरेज बैलेंस आपने अकाउंट ओपन के लिए दिया था उतना हमेशा उस अकाउंट में मेंटेन करके चलें, जो इतना मुश्किल भी नहीं होता है। तो साथियों, ये हमने मोटा मोटा सेविंग अकाउंट के बारे में आपको जानकारी दी। लास्ट में आपको मैं कुछ सेविंग अकाउंट से रिलेटेड कुछ बैंकिंग फैक्ट्स के बारे में भी बताना चाहूँगा, जिनको आप बेहद पसंद करेंगे। साथियों, आपको उम्मीद नहीं होगी, सेविंग अकाउंट के थ्रू बैंकों में अभी तक 14 लाख करोड़ का डिपॉजिट जमा हो चुका है। साथियों, आपको बताना चाहूँगा, अभी तक भारत देश के अंदर लगभग 250 करोड़ सेविंग अकाउंट खोले जा चुके हैं।
साथियों, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस 14 लाख में जो है हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उनका डिपॉजिट शेयर जो है वो लगभग 61% है। इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं उनका शेयर जो है वो लगभग 30% के आसपास है। और इसके अलावा यदि मैं बात करूं स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो उनका शेयर जो है लगभग 7% है। और इसके अलावा जो भी शेयर बचेगा उसमें बाकी के फॉरेन बैंक्स या रीजनल रूरल बैंक्स हैं, उनका शेयर जो है वो आता है। और साथियों, एक इंटरेस्टिंग बात और है कि इस 14 लाख करोड़ या 250 करोड़ जो है उस सेविंग अकाउंट बेस में सिर्फ 36% अकाउंट ऐसे हैं जो हमारी वुमेन के द्वारा कंट्रोल्ड हैं या वुमेन के द्वारा ओपन किए हुए हैं। तो इस रेशो में सुधार की गुंजाइश है। तो ये एक मोटा मोटा मैंने आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताया। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको सेविंग अकाउंट के बारे में आज जानकारी हो गई होगी। फिर भी यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें अपने कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि आपकी उस क्वेरी को सॉर्ट करने की। इसके अलावा साथियों, एक मैं आपको लास्ट में एक बेहद इंटरेस्टिंग टिप देना चाहूँगा जिससे आप अपने सेविंग अकाउंट में ब्याज की वृद्धि कर सकते हैं। साथियों, बैंकों ने जो है एक एफडी का एक अलग फॉर्म बनाया है जिसका नाम है फ्लेक्सी एफडी। यदि आप कोई भी सेविंग अकाउंट बैंक के साथ खोलते हैं तो बैंक अकाउंट खोलते वक्त आप जो है इस फ्लेक्सी एफडी को ऑप्ट कर सकते हैं। फ्लेक्सी एफडी आपको बेहद फायदेमंद होती है, जिसमें आप एक सर्टेन अमाउंट यदि आपका सेविंग अकाउंट में ऊपर जाता है तो उसकी जो है ऑटोमेटिकली जो है एफडी स्वैप होकर के आपके अकाउंट की एक फ्लेक्सी एफडी बैंक बना देता है, जिसमें यदि आपका सेविंग अकाउंट में 2.5% का ब्याज मिल रहा है तो इस फ्लेक्सी एफडी के माध्यम से वो 6.5 या 7% तक पहुंच सकता है। जितने समय तक ये फ्लेक्सी एफडी जो है आपके अकाउंट में मेंटेन रहेगी, आपको 6.5% का ब्याज मिलता रहेगा। और जब कभी आपका सेविंग अकाउंट में बैलेंस इस मिनिमम बैलेंस या आपके थ्रेशोल्ड लेवल से नीचे जाएगा तो ये फ्लेक्सी एफडी का अमाउंट आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं बिना किसी पेनल्टी के। तो साथियों, जब कभी आप कोई सेविंग अकाउंट खोलें या आपका अभी भी यदि कोई सेविंग अकाउंट है तो आप बैंकों से इस फ्लेक्सी एफडी के ऑप्शन को जरूर ऑप्ट करें। आपको आपके ब्याज में वृद्धि अवश्य होगी। साथियों, उम्मीद करता हूं कि सेविंग अकाउंट से रिलेटेड वीडियो आपको पसंद आया होगा, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को जरूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फायदा ले सकें। जय हिंद, जय भारत।